प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के कथा अध्याय 9वें की। पिछले वीडियो में आपने सुना था कार्तिक मास अध्याय 8वें के। आपने उस वीडियो को बहुत स्नेह और प्यार दिया। प्रिय भक्तगण, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा राधे राधे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हों तो मेरी सारी कार्तिक मास की कथाएं सुनते रहिएगा। कभी एक भी कथा स्किप मत कीजिएगा। हर कथा को सुनना एक आपका सौभाग्य होगा। आपके सारे कष्ट और पाप दूर होंगे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास अध्याय 9वें की कथा सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। इसमें राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत से जो तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री बृहस्पति जी के महात्म्य को सुनाना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई और यह बात बताने की कृपा करें कि नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत पर की ओर चले गए। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। तब तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकी नाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वो चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उसे जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है, वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल्य नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर ने अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति जी अपने अपने स्थान को चले गए। प्रिय भक्तगण, ये कार्तिक मास के अध्याय का 9वें था जो मैं आपको सुनाया कि कैसे नारद जी ने बतलाया कि तुलसी माता को कैसे विराजमान करेंगे।
आइए इसी कथा में हम आपको सुनाते हैं एक बुढ़िया की कथा, जो कार्तिक मास में बहुत प्रचलित लोक कथा है। आइए सुनते, इसे सुनने से आपके सारे कष्ट और पाप दूर होंगे। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता, खांड खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से, क्या आप सूख क्यों जा रही हैं? एक बुढ़िया रोज तब तुलसी माँ ने कहा, एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने की को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर वेश मांगती है, आपकी कंधा मांगती है, सीता जी की चाल मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती, योगिनियों की मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूँ, पर आपकी कंधा कहाँ से दूँ और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूँ? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले, आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे, क्यों ले जाने के लिए उसको तैयार करने के उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे, बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वो तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वो कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया। बुढ़िया तो संदेह वैकुंठ चली गई। प्रिय भक्तगण, आपको एक छोटी सी बूढ़ी माँ की कहानी कैसी लगी? तुलसी माँ सब आपकी सुनती हैं प्रार्थना। इस कार्तिक मास में आप उन्हें जल दीजिए, दीपदान कीजिए, उनकी प्रतिदिन पूजा करिए। देखिए आपके सारे कष्ट और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधे राधे।